नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन में रुख करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। हरिद्वार स्थित आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज का शताब्दी समारोह अगले साल बृहद स्तर पर मनाया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम के लिए हुए भूमि पूजन में राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शिरकत करने पहुंचे। हरिद्वार के बैरागी कैंप में शांति कुंज की ओर से शताब्दी नगर बनाया गया है। इस कड़ी में राज्यपाल के अलावा शांति कुंज प्रमुख, अन्य साधु संत और शांति कुंज के हजारों साधक जुटे। जनवरी 2026 में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय शताब्दी समारोह में देश और विदेश से हजारों की संख्या में साधक शामिल होंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के वसुधा वंदन समारोह किया है और अगले 50 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। ये सचमुच एक अद्भुत क्षण है कि पूजनीय माता जी की जन्म शती है और जो अखंड ज्योति है उनके भी शताब्दी हो गई है। और आज हम सब ने इकट्ठा होकर संकल्प लिया है, निश्चय लिया है, रिजॉल्व लिया है कि पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व की सेवा कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए। बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल के बीते दिनों धराली पर दिए बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि कांग्रेस पार्टी कर्नल कोठियाल की ओर से केदारनाथ में किए गए कामों से प्रभावित है। वो उनकी बातों को गंभीरता से भी लेते हैं, लेकिन जिस तरह एक सेमिनार में उन्होंने पहले पराली या धराली में 147 लोगों के दबे होने की बात कही और उनकी इस बात से जब बीजेपी असहज होती नजर आई तो उन्हें एक स्क्रिप्टेड बयान दिलवाया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कर्नल अजय कोठियाल, उनको हम राजनीति से ऊपर और राजनीति से अलग मान करके जो उनकी निष्ठा, जो उनका केदारनाथ आपदा के बाद केदारनाथ के पुनर्निर्माण में जब कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में भी और राज्य में भी जब कांग्रेस की सरकार थी और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी केदारनाथ के पुनर्निर्माण की दी थी, और जिस निष्ठा के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने केदारनाथ जी में काम किया, हम उनको उसी स्वरूप में देखते हैं। और जो वीडियो एक वायरल हुआ उसको कांग्रेस ने तो वायरल किया नहीं, उसको जिसने भी वायरल किया, सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में जो उनका वक्तव्य है, हमने उसी स्पिरिट में, उनकी उसी छवि को देखते हुए जो केदारनाथ जी में पुनर्निर्माण के कामों में उन्होंने अपना योगदान दिया था, हमने उसी परिप्रेक्ष्य में उनके उस बयान को बड़ी गंभीरता से लिया। अब ये तो कर्नल अजय कोठियाल पे है कि वो अपने उस बयान का खंडन करें। उन्होंने जो अब कल बयान दिया है, उन्होंने अपने वक्तव्य को खंडित तो किया नहीं, और उस वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 147 लोग दबे हुए हैं आज भी मलबे में। उन्होंने उस अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, 5 अगस्त से लेकर के अब तक धराली में कुछ भी नहीं हुआ, ये हमने नहीं कहा और ना हमने वायरल किया। ये तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनका ये वक्तव्य है। तो एक पहला जो बर्डन है वो उनके ऊपर है कि वो अपने दिए हुए बयान को खंडित करें। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल कल धराली आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसको लेकर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो राहत कार्यों, मलबा हटाने और पुनर्वास की स्थिति का जायजा लेंगे। गोदियाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने विपक्ष के सुझावों पर अमल नहीं किया और मलबे में दबे लोगों को निकालने में गंभीरता नहीं दिखाई। साथ ही कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता कर्नल कोठियाल ने भी सवाल उठाए हैं जो स्थिति स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल पूरी तरह छुपाया जा रहा है। आपदा की गंभीरता को सरकार ने बचाव कार्यों को अंजाम देने के बजाय छुपाना ज्यादा बेहतर समझा है। जिस समय 5 अगस्त को ये दुर्घटना घटी, ये आपदा आई, उस दिन उसके बाद हमारे प्रदेश के उस समय के अध्यक्ष करण मारा वहां पहुंचे और उन्होंने बहुत स्पष्टतया
सरकार को तमाम बातें बताई कि इस तरह की यहाँ पर स्थिति है और ऐसे अंदेशे हैं कि यहाँ कई लोग मलबे में दबे होने की आशंका है। लेकिन सरकार है कि विपक्ष की बातों को बिल्कुल दरकिनार कर देती है, बिल्कुल अनसुना कर देती है, बहुत हल्के में लेती है। और आज जब उन्हीं के पक्ष के, उन्हीं के अंदर के लोगों ने ये बात बाहर की है तो ये मुद्दा निश्चित रूप में गंभीर मुद्दा है। सबसे बड़ा गंभीर विषय यह है कि सरकार आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों को तो जब करे तब करे, लेकिन मानवीय संवेदनाएं सरकार में दिखती नहीं। और ये इस बात से प्रमाणित होता है कि सरकार ने मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने के बजाय उसी मलबे में और ऊपर से मलबा डालकर सड़क बनाने का काम किया, लेकिन उसमें जो दबे हुए लोग हैं उनको खोजने का, उनको निकालने का काम नहीं किया। यह अमानवीय है और अपराध की श्रेणी में आता है। इस अपराध के लिए उत्तराखंड की जनता इस सरकार को माफ नहीं करेगी। मैं ये मानता हूं कि सरकार को, पूरी सरकार को सरकार में रहने का कोई हक बचा नहीं है। तत्काल सबको इस्तीफा देना चाहिए और इन्हें पदों पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से सियासी हलचलें तेज कर दी हैं। सोशल मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बीजेपी नेताओं के सारे कच्चे चिट्ठे उनके पास हैं। उनका ये बयान उत्तराखंड की राजनीति में नई गर्माहट ले आया है। इसके बाद हरक सिंह रावत की ओर से बीजेपी के तमाम नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी की जा रही है। तो वहीं रावत के बयान के बाद लैंसडाउन से बीजेपी के विधायक दिलीप सिंह रावत ने पलटवार किया और कहा कि रावत डिप्रेशन में है, उनके पास राजनीतिक मुद्दे नहीं बचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश के जिलों में विकास कार्यों के लिए करीब 272 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई है। ये तमाम योजनाओं के साथ साथ इसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि को भी मंजूर किया गया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने इस विषय पर प्रशंसा जताते हुए कहा कि कर्मचारी किसी भी देश या राज्य की रीढ़ का कार्य करते हैं, जिसको लेकर लंबे समय से कर्मचारियों की महंगाई भत्ते वृद्धि की मांग थी और मुख्यमंत्री ने भी कर्मचारियों का मान रखते हुए वित्तीय मंजूरी दी, जिससे कर्मचारी वर्ग खुश है। ये सुखद पहलू भी नजर आ रहा है। कर्मचारी किसी भी राज्य की और देश की रीढ़ की तरह काम करते हैं और ये कर्मचारियों की बहुत समय से मांग थी और समय समय पर कर्मचारियों के, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी भी होती है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस बढ़ोतरी को स्वीकार कर निश्चित तौर पर उनके सम्मान की दृष्टि से एक अच्छा निर्णय लिया है और जिसका सभी कर्मचारी वर्ग और सभी कर्मचारी संघ उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा सुखद पहलू है और भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, युवा मुख्यमंत्री इसी तरह से समय समय पर पैरवी करते हुए नजर आए। उत्तराखंड के बॉर्डर स्थित वाइब्रेंट विलेज को फिर से आबाद करने की बड़ी पहल। आपको बता दें, भारत सरकार वाइब्रेंट विलेज 2.0 के तहत नेपाल से सटे 40 गांवों का डिजिटल पुनरुद्धार करेगी। इसको लेकर नोडल अधिकारी अनुराधा पाल ने बताया कि गांव में आजीविका, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और पर्यटन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। तो वहीं प्रत्येक गांव के लिए अलग अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले शामिल हैं। बीबीपी 1 में जो हमारे 51 विलेजेस थे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद के, लगभग हमने 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजे थे, लगभग 200 के करीब हमारे स्वीकृत हुए थे। कन्वर्जेंस की योजनाएं भी थी, स्टैंड अलोन बीबीपी 1 की योजनाएं भी थी। उसमें हमारे लाइवलीहुड से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट भी थे और पिथौरागढ़ में पीएमजीएसवाई की 5 सड़कें भी थी जो कि हमारी स्वीकृत हुई थी, जिसमें एक सड़क बीआरओ ने टेक ओवर करी है, 4 सड़कें पीएमजीएसवाई उस पर काम कर रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग की तरफ से भी कुछ तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कंसेप्ट पर भेजे गए थे। जैसे अगर हम गुंजी की बात करते हैं, गुंजी में शिवोधाम का प्रोजेक्ट भेजा गया था भारत सरकार को।
नीति माणा का मास्टर प्लान के तहत भेजा गया था और जादून और हरसिल का अलग से पर्यटन के कुछ प्रोजेक्ट भेजे गए थे। तो उन पर भी भारत सरकार ने विचार किया है, कुछ में सैंक्शन भी दी है। और अभी भी भारत सरकार की जब लास्ट वीसी में भी बताया गया था कि अभी भी स्टेट VVP1 के प्रोजेक्ट भेज सकता है, जल्दी से जल्दी SLAC करा दे। भारत सरकार में भी 15 दिसंबर के आसपास उसकी मीटिंग होनी है जिसमें प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल जाएगी। भारत सरकार का कंसेप्ट है कि पर ब्लॉक पर लाइवलीहुड का एक अच्छा प्रोजेक्ट जरूर आ जाए। और साथ ही इसमें जो 10 मेन इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान दिया गया है, जिसमें 4 कनेक्टिविटी की बात की गई है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, टेलीविज़न कनेक्टिविटी, सड़क कनेक्टिविटी और हमारी बिजली की कनेक्टिविटी। ये हमें सैचुरेट करना है सारे के सारे ब्लॉक में। हरिद्वार पुलिस लाइन रोशनाबाद में 23वीं प्रादेशिक पुलिस वॉलीबॉल और सेपक टाकरा प्रतियोगिता का भव्य समापन किया गया। इस दौरान वॉलीबॉल फाइनल में हरिद्वार टीम ने इतिहास रचते हुए 12 बार की चैंपियन देहरादून को हरा दिया। तो वहीं SSP परमेंद्र सिंह डोभाल ने विजेता टीम को बधाई देते हुए भविष्य में क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित करने की भी जानकारी दी। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार के जिला जज नरेंद्र दत्त शामिल हुए।